अस्सलाम वालेकुम। और ऐसा है कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। कल आज 19 दिसंबर है और कल बरोज़ बुध जो है वो बिल जिसका बड़ी शिद्दत से इमिग्रेंट्स को आपको जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं उनके लिए आ रहा है। और दो किस्म की चेमगोइयां हैं, बहुत ज्यादा मतलब अजीब, लेकिन उन चेमगोइयों को बाद में रखते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि नेशनल असेंबली यूनान में कल बिल को पेश किया जा रहा है जो तकाजा करता है कि मालिक का लेटर हो और 3 साल साबित करने हैं। अच्छा, उस बिल को बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह बफज़ल ताला बन जाए। उम्मीद है कि उस बिल को पास कर लिया जाएगा और बहुत जल्द अमलदारी में भी आने की तवक्को है। अच्छा, कल मैं उड़ीसा के एक प्रोग्राम में था, वहां इमिग्रेशन से मुतल्लिक डिपार्टमेंट से एक वजीर, उनके नुमाइंदे, मुख्तलिफ बल्दियात के नुमाइंदे और वजारत मजदूर के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चूंकि वो उड़ीसा का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम होता है तो उसके हवाले से हम वहां मौजूद थे। जो नुमाइंदे वहां मौजूद थे, इस बात पर हमारी बहस हुई, तबसरा हुआ कि ये बिल इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी पास कर लिया जाएगा। मुखालफत कौन करता है? जैसे फासिस्ट है, खरीसी अफगी है, मुख्तलिफ इदारे हैं। हालांकि मेरी सीरीजा से दूसरी जमातों से डिस्कस हुई है, तो जिसकी वजह से हुकूमत यूनान और जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज हैं, कल कुकवे ने भी फोन किया और उन नुमाइंदों से भी बात हुई, तो इस बिल को इंशाल्लाह काफी सारी सपोर्ट हासिल है। दूसरी जमातें भी मावनत करेंगी, उनसे भी रवाबत के बाद मेरा ये तजिया है कि इंशाल्लाह बफज़ल ताला कल ये बिल पास कर लिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक 18 से 25 साल के दरमियान के लिए कल वजारत इमिग्रेशन के एक नुमाइंदे ने बताया कि 2 माह बाद 18 से 25 साल के लिए एक अलग बेहतर बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम आ रहा है। उस पर हमारी मीटिंग होगी और फिर उस मीटिंग के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। अब सुबह सुबह यूनानी बड़ी अखबारात, तानिया और मुख्तलिफ अखबारात वगैरह जो थे पूछ रहे थे, इंटरव्यूज ले रहे थे कि पाकिस्तान कम्युनिटी क्या कहती है। तो मैंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि वो जो हमारे बच्चे कैंपों में मौजूद हैं उन सब के सब को आजाद किया जाए अभी फौरी तौर पर, क्योंकि कानून जब ये कहता है कि मालिक का होना जरूरी है, काम का, रोजगार का होना जरूरी है और 316 यूरो पारावोला जो है वो भी देना है, तो जो हमारे बच्चे मेनिदी में, कोरिंथो में, कैंपों में, हरासती कैंपों के अलावा पुलिस स्टेशंस में सिर्फ इसलिए बंद हैं कि उनके पास पेपर नहीं, तो मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा मुतालबा यह है कि चूंकि पेपर्स ना होने की वजह से उन्हें कैंपों में, पुलिस स्टेशंस में बंद रखा गया है और 6 माह, 7 माह, 8 माह, 1 साल, 1.5 साल, इतनी लंबी मुद्दत से, इतने कर्ब के बावजूद उन्हें सिर्फ एक वजह से कैंपों में रखा गया है कि उनके पास लीगल पेपर्स नहीं। तो जब तक उन्हें आजाद ना किया जाए, उनको मौका ना दिया जाए, वो जॉब कहां से तलाश करेंगे, वो मालिक कहां से लेंगे, मालिक का लेटर कहां से लेंगे दुरुस्त और जायज तरीके से। तो इसलिए बड़ा जोर देकर इस बात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, मैंने ये मुतालबा किया है कि उन बच्चों को फौरी तौर पर आजाद किया जाए। और बड़ी तवक्को है मेरे बच्चों, आपने, हम सब ने आपस में राब्ते में रहना है और इंशाल्लाह इसका भी सल्यूशन होना लाजिम है, जरूरी है और इसका भी करेंगे। दूसरा मुतालबा मैंने ये किया है कि ये जो आप 3 साल का मामला उठा रहे हैं या मालिक का जो आपने वो कहा है कि भाई मालिक होगा तो तब जाके इमिग्रेशन को खुला करें, ओपन करें। जो यूनान में मौजूद है वो अपना दुरुस्त नाम पता ले और जाकर जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अपने कागजात दाखिल करे और इमिग्रेशन ले। क्योंकि जब मालिक का लेटर, कल मुझे एक बच्चा बता रहा था, उसने मुझे एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा कि भाई भाई को लूटने के लिए ऐसे जनाब, वो कहते ने ना पंजाबी पाबा भार हो गए, तो वो उसको कह रहा है ओ भाई 2000 यूरो भेज ते तेनू लेटर जिस तरह का कवेंगा, मौका ही है यार तेरे सारे
साले चाचे बाबे कजन खानदान कुनबा, कोई इंग्लैंड है कोई स्पेन है, तो उन्होंने कहा दे 2000 यूरो। यानी कि भाई भाई को लूटने के लिए तैयार हो गया है तो तुफ वाली बात है, तो बड़ी शर्म वाली बात। लेकिन जिन बेचारों ने शर्म कभी सीखी ना हो, आई ना हो, जिनको शर्म, उनसे आपने खुद बचना है। मेरे बच्चों, जल्दी काली नहीं करनी, तहम्मुल से करना है, रुक के करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह जायज तरीके से मालकान भी बड़े हैं, लेटर भी बड़े हैं, जॉब्स भी बड़ी हैं, लेकिन अपना तहम्मुल और सब्र नहीं छोड़ना। वो कहते हैं कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप अपनी नीयत साफ सुथरी पाकीज़ा रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकीज़गी से आपका मसला हल होगा। और अगर आपने कहा 2 नंबरिया है, फ्राडिया है, जालसाज है, लेकिन यार और मैं की करा, मैं तो एदे को ले जाना, मनु एदा ही पता है, तो मेरे बच्चों फिर आप किसी ऐसे कुएं में गिर जाएंगे जिस कुएं से फिर निकलना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। वो आपको लूटेगा भी, आपको ब्लैकमेल भी करेगा, आपके कागजात भी दबा जाएगा, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप रोते रहें, कुरलाते रहें। तो सब्र से, तहम्मुल से रुक जाइए। अगर आपके करीब डायरेक्ट बराह रास्त कोई ऐसा वकील नहीं जिस वकील के साथ आप बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी मुझ तक पहुंच जाए। ये काम बहुत कठिन है, मशवरे वाला बाजुकात नहीं होता, लेकिन मशवरे के बाद ये अमलन काम होता है। तो अगर मैंने कल भी मुख्तलिफ पैनल्स से बात की है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाला, बहुत ज्यादा यकीन वाला साथी नहीं मिलता वकील, तो आप मुझ तक पहुंचाएं, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। ये मामला जो है फाइल को बना के, एक एक पेपर को सेट करके, एक एक तरतीब को अमलन जो है आगे ले जाने वाला काम है। दूसरा, हुकूमत यूनान से मैंने ये मुतालबा किया है। आज के अखबारात तकरीबन बड़े सारे इंटरव्यूज वगैरह आएंगे, बड़ी सारी अखबारात उनको प्रिंट करेंगी, और मुतालबा मैंने ये किया है कि 316 यूरो जो पारावोला आप डिमांड कर रहे हैं, एक मजदूर जिसके पास जॉब नहीं, जिसके पास काम नहीं, उसके लिए एक बड़ी अमाउंट है। इसको रिड्यूस किया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा जो पारावोला है वो 50 यूरो जो है होना चाहिए, ताकि मजदूर आसानी से दे सके। मजदूर ने टैक्सेस देने हैं, एनसीमा देने हैं, सब कुछ देना है। जब काम लगेगा तो सब कुछ देगा। तो ये वो चीजें हैं, बड़ी बुनियादी, बड़ी मामला सादा। नंबर 1 मैंने कहा है बगैर किसी मालिक के, बगैर किसी लेटर के, बगैर किया जाए। और दूसरा मैंने कहा है कि कैंपू से, बल्कि सबसे पहला कैंपू वाला कहा है, कैंपू से आजाद किया जाए। और तीसरा पाराबोला को जो है रिड्यूस किया जाए। अच्छा, इसमें अब तक की सूरत हाल ये है, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आप का मैं हूं, आपके लिए काम करता हूं, अल्लाह की रजा के लिए। कोई माल नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि जब मैं ये बताता हूं उसके बाद फिर फोन शुरू हो जाता है। और फोन फॉर एग्जांपल 1000 बंदे का फोन, एक ही सवाल, जावेद साहब दसियो की बनया उनकी है इमिग्रेशन का, पता है क्या, मेरे तो सर आंखों पर है, मेरे लिए तो आप शहजादे हैं, मेरे तो बड़े प्यारे हैं, मैं तो एक एक को जो है वजाहत करूं, लेकिन पता क्या होता है, फिर सारे बाकी जो काम करने होते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए फोन की बजाय इसको सुने जो मैं आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर होकर बयान कर रहा हूं। और दूसरा, व्हाट्सएप पर ये जान लीजिए कि जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप की कॉल का तरीका सिर्फ एक है कि तहरीर या तस्वीर आपने भेजनी है, और उसमें भी मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप हमारा मुस्तकबिल है, आप हमारा फ्यूचर है, आप हमारी रोशनी है। तो बराए मेहरबानी सवाल, एक एक बच्चे ने 7-7 सवाल 6-6 मिनट के भेजे होते हैं। अगर वो मैं करूंगा तो आप देख लें कि एक पूरे दिन में 24 घंटे में कितना ज्यादा जो है वो उसको टाइम दिया जाएगा, तो बाकी काम सारे नुकसान हो जाएंगे, अर्ज हो जाएंगे। इसलिए छोटा और मुख्तसर सा सवाल भेजा करें। बार बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, 1000 बार आपकी खिदमत में हाजिर हूं, हर रोज आपके पास हूं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि बाकायदा डायरेक्ट
दफ्तर आए, दफ्तर आ जाएं, आपकी फाइलें बनाई जाएंगी, तरतीब किया जाएगा, बाएतबार लोगों से आपका ये जो सिस्टम है इसी वक्त से तरतीब करके उनके हवाले किया जाएगा, ताकि आपको कोई ना चीट कर सके, ना धोखा दे सके और ना ही आपसे खराबी का कोई सबब हो। उस्मान गौरी साहब हैं। सवालात इस वक्त मैं लेने की तरतीब में नहीं था, लेकिन एक दो सवाल आगे हैं, एक दो ले लेता हूं, लेकिन ज्यादा सवालात नहीं ले सकूंगा, बड़ा माजरत खा हूं। तो खास तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि याद कराता चलूं कि कल नेशनल असेंबली यूनान में ये बिल पेश होने जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। इसकी एक खूबसूरती ये है, अभी तक फाइनल चीजें कल होंगी, अभी तक खूबसूरत ये है कि आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी मालिक के पास काम करते हैं, सब के सब को बिला तफरीक एक बात की गई है कि काम होना चाहिए, और किसी नेशनैलिटी के हवाले से नहीं है। जितने यूनान में इमिग्रेंट्स हैं उन तमाम के लिए तो ये एक वुसअत है बहुत बड़ी, और वुसअत के बाद जो है चीजें बड़ी हैं जो अभी फाइनल होने वाली हैं। कल जब पास हो जाता है तो मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ तनकीद इख्तलाफ करने के बाद जो फाइनल बात जाएगा तो वो इंशाल्लाह खुदा ताला कर दूंगा आपकी खिदमत में पेश। अच्छा, उसमें अब ये है कि अपनी अपनी फाइलें तरतीब कर लें। सबसे अहम तरीन नुकता, और अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ऑफिस तशरीफ ले आए। अगर आपके करीब तरीन आपका बहुत काबिल एतबार कोई शख्स, कोई फर्द, कोई वकील, कानूनदान है तो बराह रास्त उस कानूनदान तक पहुंचे। जब आप बिलाह रास्त की बजाय आपने किसी चचाजाद, बाबाजाद, अपने गांव वाले अजीज से मिलेंगे, या कई दफा ऐसे होता है कि जब इस तरह का मौका आता है ना, तो जो लोग ना वकाला होते हैं ना कुछ भी, तो वो लोगों की फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं और बड़े सारे लोग उनके पास फाइलें इकट्ठी करा के बाद में फिर उन्हें ढूंढते रहते हैं। उनका ना कोई दफ्तर होता है, ना एड्रेस होता है। एक कैफेटेरिया पर जब वो मेरे पास आते हैं बच्चे, तो मैं पूछता हूँ अच्छा उसका ऑफिस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जो ऐसा वो थे कैफेटेरिया तिल मिले ऐसी मन भाई कैफेटेरिया पर मिला था, ऐसा भी कोई वकील होता है या ऐसा भी दफ्तर? तो वो कहते हैं राउ कुराना ये पावे पेंडा दूरदा हुए। तो मेरे बच्चों, मंजिल पर जाने के लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब सबसे बुनियादी और सबसे खास चीज होती है। दुरुस्त रास्ते पर रहना चाहिए। उस्मान गौरी साहब हैं और उस्मान गौरी साहब लिखते हैं कि जावेद साहब, वेव्योसी वालों का क्या बनेगा? अच्छा, ये कौन सी वाली गौरी साहब वेव्योसी है? ये वो खास वाली वेव्योसी जिसको आप शहजादों ने वो एक से रहती कुछ लोग उससे इंसानी हमदर्दी। अच्छा, अब मैं चूंकि इस पर एक बड़ी सरदर्दी के बाद एक ऐसा मैंने 8-10 बंदों का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके वाले से मैं कहूंगा कि आपका कोई भी कानूनी मसला है, डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, आपका कोई भी रिन्यूअल का मसला है, ये नई इमिग्रेशन लेने का मसला है, तो ऐसा करते हैं कि आपका एक डेटा बनाते हैं, तरतीब बनाते हैं, और जो कानून आपके लिए बेहतरीन करेगा वो उसके हवाले से फिर इंशाल्लाह वहां से हम आपको करके तो मैं रहनुमाई भी करूंगा, और जो कानूनदान है वो आपके हवाले से जो कानून कहता है उसके मुताबिक भी कर देंगे। अहमद राजा आगे हैं। शहजादो, सवाल आज मैं ज्यादा नहीं ले सकूंगा, बहरहाल ये फोन पर फोन की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। 2-3 सवाल जो आगे हैं इन पर ही अभी रुके ताकि आज के दिन के बड़े सारे अभी काम करने हैं। अच्छा जी, अहमद राजा क्या लिखते हैं? कहते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी को स्टार भी देते रहे। ठीक है भाई, अहमद राजा सही कह रहे हैं, देते रहे बिस्मिल्लाह। असल में स्टार देने का मतलब क्या है कि एक दरख्त है, उस दरख्त का फल खाने के लिए, उस दरख्त का साया लेने के लिए, उससे फायदा हासिल करने के लिए अगर थोड़ी थोड़ी केयर करें, थोड़ी थोड़ी उसके लिए दुआ, मोहब्बत और कलमात कहते जाएं, तो फिर वो ज्यादा दरख्त जो है फलेगा, फूलेगा, और फिर मोहब्बतें जो है ज्यादा दूर तक बांट सकेगा, उसकी रोशनी, उसका नफा दूर तक जाएगा। बड़ी मेहरबानी अहमद राजा साहब।
आगे लिखते हैं, सर अगर मैं अब 3 साल वाला लीगल पेपर्स ले लेता हूं तो फिर मैं बाद में 7 साल वाले पेपर्स भी ले सकता हूं। राजा साहब का ये सवाल कल भी था और आज भी यही है। शहजादे इमिग्रेशन अगर मिल गई है, फॉर एग्जांपल 3 साल वाली इमिग्रेशन मिल जाए, 7 साल वाला कानून भी एक्सरेती की लोगी है और ये भी फॉर एग्जांपल एक्सरेती की लोगी, कल ये फाइनल हो जाएगा। अगर एक ही इमिग्रेशन आपको वो सारा कुछ देती है तो फिर दूसरी इमिग्रेशन की कतन जरूरत नहीं होती। ये कल फाइनल होगा, कल बताएंगे। सर हर सवाल पर 2 यूरो होने चाहिए। राजा साहब लगता है बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करन दा कोई तरतीब स्कीम लाते हो, बड़ी मेहरबानी। सच पता है क्या, ये आपकी मोहब्बतें है, मैं मशकूर हूं, ममनून हूं आपका। लेकिन अगर पूरी कौम सिर्फ 10 सेंट इकट्ठे करे ना, वो छोटे छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि बुगनी होती है, बुगनी। ये जनाब इसमें सेविंग करते हैं, इसमें 1 पाई 2 सेंट 10 सेंट 20 सेंट डालते हैं। जब कोई जरूरत का वक्त आ जाए तो इस बुगनी को, उस जो खजाने का एक डिब्बा होता है उसको तोड़ते हैं और फिर अंदर से भरी हुई बुगनी निकल आती है, उसके अंदर से खजाना निकल आता है। सच ये है कि छोटे बड़ों को, हम बच्चों को बड़ी नसीहतें करते हैं, लेकिन पता नहीं किधर जाती हैं वो नसीहतें जब थोड़े से खुद बड़े हो जाते हैं। 50,000 पाकिस्तानी यहां यूनान में रहते हैं, बसते हैं, 40,000 होंगे। सिर्फ 25 से 30,000 पाकिस्तानी हर माह सिर्फ 50 सेंट अगर दें पाकिस्तान कम्युनिटी को, अपने इदारे को, मुझे नहीं चाहिए मेरे बच्चों। मैं तो तब पैसे कमाने जानता था जब अभी यूनान में 96-97 में नया आया था। पैसों को कहा तुम्हारा रास्ता अलहदा है, मेरा अलहदा है, लेकिन सिर्फ 50 सेंट अगर 25,000 लोग दें तो कितने पैसे बनेंगे? कम से कम 12-14 हजार यूरो एक माह का। तो उस 12-14 हजार यूरो में कम से कम 5 वकला आपके नौकर और मुलाजिम रखे जा सकते हैं और आप में से एक को भी जरूरत नहीं पड़ती कि दर दर की ठोकरें खाए। जहां भी आप हो 50 सेंट देकर आपको पता हो कि 5 वकला हमारे नौकर हैं, मुलाजिम हैं और आप मालिक हैं उनके। लेकिन अगर ये सेंस आ जाए तो फिर यकीनन बड़े सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं और बड़े सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप, वो कहते हैं ना, लत रख के नवाबा और सारे काम बंदा करा सकता है। लेकिन इसकी सेंस की जरूरत है, इसकी अमल की जरूरत है। बहरहाल आपकी सोच मुस्बत है, अल्लाह ताला आपको जज़ाएं अता फरमाए। अच्छा, आगे राजा साहब लिखते हैं कि हर सवाल पर 2 यूरो होने चाहिए ताकि एक सवाल एक मरतबा सोच समझ कर लिखा करें। बहरहाल जी, अशरफ अली साहब हैं और अशरफ अली कहते हैं सर जिनके पेपर्स खराब हैं इनका कौन सा कानून है? इसका तरतीब यही है ना कि पेपर फॉर एग्जांपल खराब है तो इसका मतलब है उसके पास पेपर रहे नहीं। अगर इस कानून में उसकी अमेंडमेंट या उसकी तरतीब नहीं आती तो फिर वो दोबारा शामिल हो जाएगा इस कानून में। ये उसका तरीकाकार है। लेकिन फिर मैं कहता हूं बार बार, आ जाए सारे। अब मैंने एक प्लान तैयार कर लिया ताकि आपकी फाइलें, आपकी सारा डेटा इकट्ठा करके वकाला की तरतीब में ऐसे किया जाए कि वो एक एक चीज की केयर करके अमलन जो है वो आपकी खैर, आपके पेपर, आपकी हर चीज को दुरुस्त लाइन पर चढ़ा सके। गुजर बादशाह आगे हैं। गुजर बादशाह कहते हैं सर यूनान एम्बेसी इस्लामाबाद वालों का भी कुछ कर ले, वीजा नहीं दे रहे। गुजर बादशाह मेरे शहजादे, वीजा कैसे देंगे जब यहां से, यूनान से उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो सफारत खाना ग्रीस को इजाजत नहीं देगी। बड़े सारे मसाइल हैं, इसका जवाब बड़ा लंबा है। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि इस इमिग्रेशन पॉलिसी में वीजा के हवाले से नई पॉलिसी क्या आती है। 37 पेजेस हैं, इसमें बड़ी लंबी तकरार है, बड़ी लंबी तफसील है। हुकूमत यूनान का कल जो कुछ नुमाइंदों से मेरी डिस्कस हुई, बातचीत हुई, उसके मुताबिक इस पर हुकूमत यूनान बड़ी खुश है कि हम इमिग्रेशन देकर यूरोप से जो फंडिंग है, जो मामलात हैं वो हमें मिल जाएंगे और हमें मजदूर भी मिल जाएंगे।
तफसील लंबी है, लेकिन बार बार हर बार हाजिर हूं, हर रोज हाजिर हूं। फोन काम करे और अमनन जिसने आना है वो ऐसा तरतीब और सेटअप मैं आज इन दिनों में तय कर दूंगा। और शायद आज मंगल है, ज्यादा से ज्यादा यानी कि आइंदा 2 दिन के बाद ऐसा कर देंगे कि 12 घंटे मुसलसल जो है वो दफ्तर में कोई ना कोई फर्द मौजूद हो। जब भी जैसे भी जहां से भी आप कोई आए तो आपको एक नुमाइंदा मिले। अगर ऐसा 12 घंटे का ना हो सका तो दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक या दोपहर 2 से शाम 8-10 बजे तक, जैसे भी आपकी टाइमिंग की तरतीब हुई, मैं उसको एक मैनेजमेंट कर रहा हूं ताकि हर आने वाले को करीब से उसकी फाइल देख के जवाब राह दिया जा सके। लीजिए जनाब, अब तक के लिए इतना है तो बड़ा कुछ, लेकिन मैं इतना ही टाइम कर सकता था। सलाम और दुआएं कबूल करें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।